हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी कंफ्यूज हो कि एक्सिस बैंक का नियो क्रेडिट कार्ड ले या फिर एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड ले, तो इस वाली वीडियो को आप एंड तक देख लो। आपका जो कंफ्यूजन है वो 100% दूर हो जाएगा, बिकॉज आज के वीडियो में हम करने वाले हैं डिटेल्ड कंपैरिजन इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स के बीच में, जहां हम इनको कंपेयर करेंगे ऑन बेसिस ऑफ फीस एंड चार्जेस, ऑन बेसिस ऑफ बेनिफिट्स। एंड वीडियो के एंड में मैं अपना भी ओपिनियन जरूर शेयर करूंगा कि दोनों में से कौन सा क्रेडिट कार्ड आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। एंड अगर आप दोनों में से किसी भी क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो दोनों क्रेडिट कार्ड्स के अप्लाइंग लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके लिंक पे क्लिक करके इन दोनों में से किसी भी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई भी कर सकते हो और बहुत हाई चांसेस है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो वीडियो अगर आपको काम की लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको इन दोनों क्रेडिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस के डिफरेंस के बारे में बता दूं, ताकि आपको थोड़ा सा हेल्प मिले इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स को कंपेयर करने में। तो अगर आप एक्सिस बैंक का नियो क्रेडिट कार्ड लेते हो तो यहाँ पे जो आपको स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग फीस लगेगा वो है 250 रुपीज प्लस टैक्सेस। वही अगर हम इस क्रेडिट कार्ड के जनरल फीस की बात करें जो कि हर साल आपको लगेगा, तो वो भी है यहाँ पे 250 रुपीज प्लस टैक्सेस। वही अगर आप एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड लेते हो तो वहां पे जो आपको स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग फीस लगेगा वो है 500 रुपीज प्लस टैक्सेस। वही अगर हम इसके एनुअल फीस की बात करें जो कि हर साल आपको लगेगा, तो वो भी है यहाँ पे 500 रुपीज प्लस टैक्सेस। तो आपने यहाँ पे देख लिया दोनों क्रेडिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस में क्या डिफरेंस है। बिल्कुल डबल का आपको यहाँ पे डिफरेंस मिल रहा है। लेकिन अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, तो अभी एक्सिस बैंक की तरफ से एक लिमिटेड टाइम का ऑफर चल रहा है, जहां पे अगर आप दोनों में से किसी भी क्रेडिट कार्ड को अभी लेते हो तो यहाँ पे आपको जो क्रेडिट कार्ड है वो बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री मिलेंगे। ना आपको इस क्रेडिट कार्ड्स के लिए ज्वाइनिंग फीस देना पड़ेगा, ना ही आपको कभी भी एनुअल फीस देना पड़ेगा। लेकिन ये लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है, तो अगर अभी आप अप्लाई करना चाहोगे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके अप्लाई कर दो, बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री मिलेगा। लेकिन अगर आप ये वीडियो थोड़े दिन बाद देख रहे हो तो उम्मीद करते हैं कि शायद आपको ये लाइफ टाइम फ्री ना मिले, तो इन दैट केस जो फीस एंड चार्जेस मैंने आपको बताए वही एप्लीकेबल रहेंगे। अब बात करते हैं दोनों क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स के डिफरेंस के बारे में। तो देखो, दोनों ही क्रेडिट कार्ड बहुत अमेजिंग है, लेकिन इन दोनों क्रेडिट कार्ड में ऐसे 5 मेजर डिफरेंस है जो कि इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स को बिल्कुल डिफरेंट कर देता है। तो आज के वीडियो में मैं इन पांचों डिफरेंस को कवर करूंगा। जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है वेलकम बेनिफिट का डिफरेंस। अगर आप एक्सिस बैंक का नियो क्रेडिट कार्ड लेते हो तो यहाँ पे आपको मिलेंगे अप्रोक्सीमेटली 975 रुपीज के वेलकम बेनिफिट्स, जहां पे आपको मिलेगा Amazon का 250 रुपीज का गिफ्ट वाउचर, जोमेटो प्रो का 3 मंथ्स का मेंबरशिप, ग्रोफर्स का आपको मिलेगा 250 रुपीज का गिफ्ट वाउचर और आपको मिलेगा 1 mg के तरफ से 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन। वही अगर आप एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड लेते हो तो यहाँ पर भी आपको मिलेंगे 1100 रुपीज के वेलकम बेनिफिट्स, जहां पे आपको मिलेगा फ्लिपकार्ट की तरफ से 500 रुपीज का गिफ्ट वाउचर। अगर आप मिंत्रा से शॉपिंग करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 15% का कैशबैक अप टू ₹500 और आपको मिलेगा स्विगी के तरफ से 50% का डिस्काउंट अप टू ₹100 का। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है, दोनों क्रेडिट कार्ड में आपको वेलकम बेनिफिट तभी मिलेंगे जब आपने अपने क्रेडिट कार्ड के इशुएंस के फर्स्ट 30 डेज के अंदर अपने क्रेडिट कार्ड से कोई भी एक सिंगल ट्रांजैक्शन कर लिया हो। अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड के इशुएंस के फर्स्ट 30 डेज के अंदर अपने क्रेडिट कार्ड से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो आपको ये वेलकम बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स में। अगर आपने कर लिया तो दोनों में ही आपको वेलकम बेनिफिट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं अगले डिफरेंस के बारे में। तो अगर आप एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड लेते हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1 साल में 4 कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस। अगर आपको नहीं पता है कि लाउंज एक्सेस क्या है तो मैं आपको बता दूं, अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हो और अगर आप एयरपोर्ट में जाके लाउंज में खाना खाते हो, ड्रिंक्स लेते हो, वाईफाई यूज करते हो या फिर रेस्ट करते हो ना, तो वो सारी चीजें आपको बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है। तो अगर आपके पास एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड है तो आप 1 साल में 4 बार कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस कर सकते हो। वही अगर हम एक्सिस बैंक के नियो क्रेडिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको लाउंज एक्सेस का बेनिफिट नहीं मिलता है। कार्ड के अगले डिफरेंस की हम बात करें तो अगर आप एक्सिस बैंक का नियो क्रेडिट कार्ड लेते हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा 10% का ऑफ ऑन एवरी परचेज ऑफ मूवी टिकट ऑन बुक माई शो। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके बुक माई शो से मूवी टिकट बुक करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 10% का ऑफ और जो मैक्सिमम बेनिफिट आप एक मंथ में ले सकते हो वो होगा 100 रुपीज का। वही अगर आप एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड अगर लोगे तो यहाँ पे आपको कोई भी मूवी बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेंगे। अगले डिफरेंस की यहाँ पे हम बात करें तो अगर आप एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड लेते हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर एट ऑल फ्यूल स्टेशन अक्रॉस इंडिया। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके फ्यूलिंग करा रहे हो और अगर आपका फ्यूलिंग अमाउंट 400 से लेके 4000 के बीच का है तो यहाँ पे आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा और जो मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा वो है 400 रुपीज पर मंथ का। वही अगर आपके पास एक्सिस बैंक का नियो क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ पे आपको फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ जो है वो नहीं मिलता है। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस के बारे में, जो कि है इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड बेनिफिट्स का डिफरेंस। देखो, कोई भी क्रेडिट कार्ड कितना अच्छा है उस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड स्ट्रक्चर से ही पता पड़ता है। तो अगर आप एक्सिस बैंक का नियो क्रेडिट कार्ड लेते हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा 40% ऑफ ऑन फूड डिलीवरी एट जोमेटो। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके फूड ऑर्डर करते हो जोमेटो से तो यहाँ पे आपको मिलेगा 40% का डिस्काउंट। लेकिन यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी है, जैसे कि आपका जो मिनिमम फूड ऑर्डर वैल्यू होना चाहिए वो 200 का होना चाहिए। जो मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा वो मिलेगा 120 रुपीज पर ऑर्डर का, और ये वाला जो बेनिफिट है वो आप एक मंथ में 2 बार ले सकते हो। अगला जो बेनिफिट है वो है 5% का कैशबैक ऑन यूटिलिटी बिल पेमेंट वाया
वाया पेटीएम। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके पेटीएम से यूटिलिटी बिल का पेमेंट करते हो, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज हो गया, डीटीएच का पेमेंट हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट हो गया, तो अगर आप ये सब पेमेंट करते हो वाया पेटीएम तो यहां पे आपको मिलेगा 5% का कैशबैक, और जो मैक्सिमम आपको बेनिफिट मिलेगा वो होगा 150 रुपीज पर मंथ का। अगला जो बेनिफिट आपको मिलेगा वो है 10% ऑफ ऑन ग्रोफर्स। तो अगर आप ग्रोफर्स में स्पेंडिंग करते हो तो यहां पे आपको मिलेगा अप टू 250 रुपीज का ऑफ, और यहां पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो ये है कि आपका जो मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो कम से कम 750 रुपीज का होना चाहिए, और ये वाला जो बेनिफिट है वो आप मंथ में एक बार ही ले पाओगे। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस कार्ड में मिलता है वो है 10% ऑफ ऑन एवरी टाइम यू शॉप एट मिंत्रा ऑन मिनिमम परचेज वैल्यू ऑफ 500। तो अगर आप मिंत्रा में जाके स्पेंडिंग करते हो और अगर आपका परचेज वैल्यू 500 का है तो यहां पे आपको मिलने वाला है 10% का ऑफ ऑन एवरी परचेज। और वही अगर हम अदर स्पेंड्स की बात करें कि इन जगहों के अलावा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को कहीं पर भी यूज कर रहे हो तो फॉर एवरी 200 रुपीज स्पेंड आपको मिलेंगे 1 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स। अब बात करते हैं एक्सिस बैंक के फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड बेनिफिट्स के बारे में। तो यहां पे आपको बहुत अच्छे रिवॉर्ड बेनिफिट्स मिलते हैं। यहां पे आपको मिलेगा 5% का कैशबैक ऑन फ्लिपकार्ट एंड मिंत्रा। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके फ्लिपकार्ट या फिर मिंत्रा में स्पेंडिंग करते हो तो यहां पे आपको मिलेगा 5% का कैशबैक, एंड 5% का जो कैशबैक है वो अच्छा खासा अमाउंट है। नेक्स्ट यहां पे आपको मिलता है 4% का कैशबैक ऑन प्रीफर्ड मर्चेंट्स। तो अगर आप इनके प्रीफर्ड मर्चेंट्स में जाके अगर आप स्पेंडिंग्स करते हो तो यहां पे आपको मिलेगा 4% का कैशबैक, एंड इनके बहुत सारे प्रीफर्ड मर्चेंट्स हैं जैसे कि क्लियर ट्रिप हो गया, क्योर फिट हो गया, पीवीआर, स्विगी, टाटा 1mg, टाटा स्काई, उबर। तो ये सारे ऐसे प्रीफर्ड मर्चेंट्स हैं जहां पे हम और आप बहुत स्पेंडिंग्स करते ही हैं। तो अगर आप इन जगहों पे स्पेंडिंग्स करोगे तो यहां पे आपको मिलेंगे 4% का कैशबैक। और वही अगर हम अदर स्पेंड्स की बात करें कि इन जगहों के अलावा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को कहीं पर भी यूज करोगे तो यहां पे आपको मिलेगा 1.5% का कैशबैक। तो आपको इस क्रेडिट कार्ड में जो कैशबैक है वो बहुत ही अच्छे खासे मिल रहे हैं। सो फाइनली अब टाइम आता है मेरा ओपिनियन शेयर करने का कि दोनों में से कौन सा क्रेडिट कार्ड आपको लेना चाहिए। तो अगर हम सिर्फ बेनिफिट्स की तरफ देखें तो ऑब्वियसली एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा है एज कंपेयर टू एक्सिस बैंक का नियो क्रेडिट कार्ड। आपको इसमें बहुत अच्छे कैशबैक्स मिलते हैं। 5% मिल रहा है फ्लिपकार्ट पे, मिंत्रा पे 4% आपको मिलता है क्लियर ट्रिप, स्विगी, 1mg, उबर, टाटा स्काई, पीवीआर। तो यहाँ पे आपको कैशबैक्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं। आपको लाउंज एक्सेस का बेनिफिट मिल रहा है, फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल रहा है। लेकिन अब यहाँ पे आपको देखना है कि आपका स्पेंडिंग्स इन जगहों पे है भी या नहीं। अगर आपका स्पेंडिंग्स इन जगहों पे है ही नहीं तो आपके लिए क्रेडिट कार्ड किसी काम का नहीं होगा। अगर आपका स्पेंडिंग जोमेटो पे है, यूटिलिटी बिल आप ज्यादा पेमेंट करते हो, ग्रोफर्स पे आपका स्पेंडिंग ज्यादा है, आप चाहते हो क्रेडिट कार्ड जो हम लें उसमें चार्जेस कम लगे, हालांकि अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन अगर फ्री ना हो तो इन दैट केस अगर आप चाहते हो कि चार्जेस भी कम लगे तो इन दैट केस आपके लिए एक्सिस का नियो क्रेडिट कार्ड ज्यादा बेटर है। सो अब यहाँ पे अब आपको देखना है कि आपका स्पेंडिंग ज्यादा किसमें है, बिकॉज जिसमें ज्यादा स्पेंडिंग्स होगा उसी में आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो लगभग दोनों क्रेडिट कार्ड की मेजर डिफरेंसेस हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। दोनों में से किसी भी क्रेडिट कार्ड को अगर आप लेना चाहते हो तो दोनों क्रेडिट कार्ड का अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर लिंक पे क्लिक करके दोनों में से किसी भी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो और बहुत हाई चांसेस है कि आपका जो कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।